मगर जब उस समझदार व्यक्ति की उन समझदारी युक्त बातों को सुनते हैं तो उन लोगों की भी नासमझी दूर हो जाती है। और यही सोच करके नबी महाराज अपनी समझ, अपनी ज्ञान की बातों को उनसे शेयर कर रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और सुधर्मेंद्र महाराज तो उन्हें यही प्रेरणा दे रहे हैं कि आप क्षत्रिय सम्राट हो, अपना प्रभुत्व, अपनी अथॉरिटी जमाओ दुनिया के ऊपर कि लोग जान सके कि नबी भी कोई सम्राट हुए। मगर नबी महाराज जानते हैं कि दुनिया में किसी के भी सिंहासन शाश्वत नहीं है। कितने आए और कितने चले गए, मगर कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं रह पाए। तो फिर मैं इन अशाश्वत नाम के चक्कर में पड़ करके अपनी शाश्वत सत्ता से क्यों दूर भागूं? अर्थात जो मेरी मंजिल है, मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयास करूं। जिन वस्तुओं से मेरा कभी बनना ही नहीं, जिन वस्तुओं से मुझे कभी आध्यात्मिक शांति मिलनी ही नहीं, फिर क्यों मैं इस इल्यूजन में, इस भ्रम में अपनी जिंदगी को वेस्ट करना चला जाऊं? तो भी उन्हें उत्तर दे रहे हैं कि दुनिया में संग्राम दो तरह के होते हैं, युद्ध दो तरह के होते हैं। और एक युद्ध है जिस युद्ध में व्यक्ति शारीरिक बल की दृष्टि से बहुत मजबूत है, बड़े बड़े चक्रव्यूह को वो तोड़ने में समर्थ है, षड्यंत्र में से निकलने में समर्थ है। इवन 10 लाख योद्धाओं में खड़ा हुआ भी वह कभी हार नहीं मानता, उन पर भी विजयी हो जाता है। मगर दूसरा योद्धा ऐसा है जो इन 10 लाख योद्धाओं को तो नहीं मारता, नहीं हराता, मगर अपने मन में उठने वाले ही भावों को नहीं आया। भले वह व्यक्ति दुनिया को समझाता फिरता है, यूं करो यूं करो, मगर याद रखना ऐसे व्यक्ति का उत्थान नहीं, ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं। और यदि शांति और आत्मा की अपलिफ्टिंग चाहिए तो हमें जो शिक्षाएं दूसरों को देने की आदत है, वही शिक्षाएं किसको देनी है? स्वयं को देनी। और आज नमी महाराज बता रहे हैं कि कौन से शत्रु हमारी आत्मा के भीतर ही बैठे हैं, क्योंकि शत्रु कोई बाहर से नहीं आते। जब हमारे भाव विकृत होते हैं, हमारी वाइब्रेशंस उन लोगों को भी दुश्मन बना देती है जो लोग आज तक आपके साथ बहुत स्मूथली चल रहे थे। और बहुत बार व्यक्ति अपने शब्दों से सामने वाले को शत्रु बना लेता है, बहुत बार अपने कायिक फिजिकल चेष्टाओं के माध्यम से सामने वाले को आहत करके उन्हें अपना शत्रु बना लेता है। मगर जो भीतर था वही बाहर आया ना, जो भीतर था वही बाहर आया। इट मीन्स यदि भीतर शत्रुता वाले भाव है तो उन्हें दूर करना है। बाहर के शत्रु को नष्ट करने से शत्रु नष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज आप देह की दृष्टि से उसे दबा रहे हो या देह की दृष्टि से मार रहे हो, मगर मन की दृष्टि से वह व्यक्ति और उग्र बन रहा है। और जब वह उग्र बन रहा है तो उस व्यक्ति के संस्कार, उस व्यक्ति के वाइब्रेशंस, उस व्यक्ति के प्रतिशोध की भावनाएं आपको भी सुकून से बैठने नहीं देंगी। तो आज समझाया जा रहा है कि हमारे भीतर शत्रु कौन कौन से। पंचेंद्रियाणे को हमारा माया हमारी आत्मा के भीतर ही हमारे शत्रु।
शत्रु हमारे अपने ही घर में बैठे हैं और हमने उनको जन्मों जन्मों से संभाल करके रखा है, उनको फीड भी दे रहे हैं, उनको हथियार भी दे रहे हैं कि तुम लड़ो और मुझे पराधीन बना करके रखो। मगर जो आत्माएं जानती है कि स्वतंत्रता मेरा अपना संस्कार है, मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूँ, तो मैं अपना भाग्य बुरा क्यों लिख रहा हूँ। और जब उसे रियलाइज होता है कि मेरे शत्रु बाहर नहीं बल्कि अपने ही घर में बैठे हैं, और वह कौन से पंच इंद्रियाणी, 5 इंद्रियां। कौन है शत्रु? 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां हमारी शत्रु कब बनती है? जब हमारा इन 5 सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। श्रोत्र इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय का काम है सुनना। देखा जाए तो इंद्रिय तो जस्ट एक मीडियम है, सुनने का एक रिसेप्टर है, मगर रिसीव करने वाला कौन है? वह तो आत्मा है। और जिस व्यक्ति का अपनी श्रोत्र इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण नहीं है, वह व्यक्ति अपना स्वयं का शत्रु है। आप बोलोगे कैसे? सुनने की ललक, सुनने की इतनी कई लोगों को कशिश होती है कि निंदा सुनने में, चुगली सुनने में या अन्य बातों को सुनने में उनका कितना प्रीशियस टाइम वेस्ट हो जाता है। काम तो करने चले थे, कोई ऑफिस का, कोई एजुकेशन का, कोई मेडिटेशन के लिए जा रहे थे, मगर 2 लोग बातें कर रहे थे, अच्छा वो कंटेंट बहुत मसालेदार है, उसके घर में यूँ हुआ, और वहाँ खड़े हो गए। कितना समय निकल गया, क्योंकि टाइम इज फ्लीटिंग, टाइम तो निकलता जाएगा। और जिन घड़ियों में आप कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा कर सकते थे, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कर सकते थे, वो समय कहाँ इन्वेस्ट हो गया? अपनी आत्मा के संस्कारों को दूषित करने में। और हम चले, बहुत से लोग कानों के इतने रसिया होते हैं कि बस कानों को अच्छा लगना चाहिए, भले उसमें कोई अच्छी क्वालिटी हो या ना हो। आजकल का कितना रॉक स्टार्स लोग हैं, कितना कितना म्यूजिक उनका है, और उसी के साथ उन रैप्स में बोलने वाली लाइंस कितनी, देखा जाए, संस्कारों को कलुषित करने वाली। और यदि आप समझदार हो तो ध्यान से कभी उनको सुनो, और उसमें म्यूजिक तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, मगर उस म्यूजिक के साथ साथ तड़क भड़क वाली लाइंस और व्यक्ति के संस्कारों को दूषित करने वाली लाइंस वहाँ पर बार बार रिपीट की जाती है। और बच्चों को नवकार मंत्र, भक्तांबर के स्तोत्र, ये पुच्ची सुणंग, ये चीजें याद नहीं होती जल्दी। और वो सिंगर का नया गाना आया है ना, वो रैप, सारे उनको एक बार शुरू करने की देर है, झट से उनकी वो रील जो डाउनलोड कर रखी है चालू हो जाती। और विचार करो, जैसा सुनोगे फिर वैसा आप बोलोगे, और जैसा आप बोलोगे फिर वैसा आप करोगे भी। क्यों? क्योंकि यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जैसा आप सुनते हो फिर वैसा आप सोचते हो। जैसा सोचते हो, क्योंकि आपने सुना, आपकी सारी अवेयरनेस उसी सॉन्ग की ओर थी या उसी बात की ओर थी, उसके बाद आप सारा दिन बार बार उसी की ओर सोचते रहते हो। जब सोचते रहते हो तो वही बातें जुबान पर आती है, जब जुबान पर आती है तो आप वही चीज़ करने भी लगते हो। जब करने लगते हो, 1 2 4 10 बार करने लगते हो, तो वही रिपीटेड एक्शंस में क्या है, आपका वही बार बार का किया गया कार्य आपकी आदत बन जाती है, और आपकी आदत ही आपकी पहचान कहलाती है। और पहचान किसी की बुरी या अच्छी एक दिन में नहीं बनती, उसके लिए डिपेंड करता है वह व्यक्ति कैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, कैसा सुनता है, कैसा सोचता है, कैसा बोलता है, कैसा करता है, कैसा बार बार करता है। और बार बार करने के बाद किसी एक आदत का जन्म होता है, और वही आदत आपकी पहचान कहलाती, आइडेंटिटी कहलाती। और हम देखें, पहला शत्रु हमारा कौन सा?
श्रोत्र इंद्रिय। आप कहोगे महाराज जी शत्रु, शत्रु तब है जब हमने इसको जीता नहीं है, जब तक हमने इसका सही उपयोग लेना नहीं सीखा है तब तक यह शत्रु है। अदरवाइज इन कानों से बढ़कर के हमारा कोई उपकारी भी नहीं है। सत्संग में बैठते हो, अच्छी सुजेशन सुनते हो, कोई अच्छा धार्मिक नेक व्यक्ति है उसके पास बैठते हो, मन शांत हो जाता है। कितना कचरा भरा पड़ा था मगर उनकी बातें सुन करके अब अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है, ये कचरा सारा बाहर होना चाहिए। किसकी बदौलत? उस अच्छा सुनने की बदौलत। तो विचार करना है हमारी श्रोत्र इंद्रिय हमारी शत्रु कब है, उसके लिए बताया जब हमारा कंट्रोल अच्छा सुनने में नहीं बल्कि बुरा सुनने में, अर्थात जब हम इसका निग्रह नहीं कर पाते, अच्छा सुनने में लगा नहीं पाते और बुरे से हटा नहीं पाते, तो याद रखना आत्मा का जो अभ्यास है, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, जो अभ्यास है वो गलत सुनने का ही है, जन्मों जन्मों का है। और जिस चीज का अभ्यास किसी व्यक्ति का होता है वह कार्य करना बड़ा इजी सा लगता है, मुश्किल नहीं लगता। जैसे हर रोज का अभ्यास है, सुबह उठना है, चाय पीनी है, अखबार पढ़नी है, घर में नाश्ता इत्यादि तैयार करना है, काम वाले वर्कर्स को काम देना है, हर चीज़ का अभ्यास है। ऑफिस जाना है, तैयार होना है, वहाँ जाकर के अपना काम देखना है, शाम को वापस लौटना है, हर चीज़ का अभ्यास है। और वहाँ पर ढेरों फ़ोन कॉल सुनी जाती है, घंटों आप उसके सामने लैपटॉप के सामने बैठे हो, कितना वक्त निकल रहा है पता ही नहीं चलता कब दिन हुआ। और क्यों? क्योंकि उस चीज़ का अभ्यास हो गया। और जिस चीज़ का अभ्यास होता है वह चीज़ आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं करती, बोरियत नहीं देती। हाँ, किसी लेवल पर आकर के आप थक जाते हो, मगर विचार करो सत्संग का, अच्छे चिंतन का, मेडिटेशन का, भजन का, इन चीज़ों का अभ्यास आत्मा का बहुत थोड़ा है। और जिस चीज़ का अभ्यास थोड़ा होता है उसमें थकावट जल्दी होती है। क्या लगता है नहीं नहीं अभी इतना सारा कर लिया मैंने, आज 5 समय के कर ली, कोई करता है इतनी समय के? मैं तो 5 घंटे आज भजन कीर्तन करता रहा, कोई करता है? बहुत कर लिया, बहुत हो गया। वहाँ थकावट हो जाती है, टाइम थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो होने लग जाता है ये क्या हो गया। और वही मूवी देखने के लिए निकले हैं और यदि सपोज किसी ने बोला था जी 2.5 घंटे की मूवी है और 2 घंटे 25 मिनट में ही क्लोज हो गई, और वह क्या सोचता है 5 मिनट तो इन्होंने 5 मिनट तो दिखाई ही नहीं। मगर यदि वही सत्संग में चला जाए, सपोज 5 मिनट पहले छोड़ देना, तो सोचता है आज तो बहुत जल्दी निपट गया। और यदि 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो व्यक्ति सोचता है अरे इन्होंने तो आज कथा लेंथी कर दी। देखा जाए आत्मा का स्वभाव तो अच्छा सुनना ही है, आत्मा की नेचर, आत्मा का संस्कार वास्तव में है वह तो यही है कि वो आत्मा को फीड देने वाली बातों को सुने। मगर एक होता है स्वभाव, एक होता है अभ्यास। हमारा अभ्यास किस चीज़ का ज़्यादा है? हमारा अभ्यास अपने विभाव को बढ़ाने का ज़्यादा है, अपने स्वभाव को नर्चर करने वाला ज़्यादा नहीं। और इस कारण धर्म करते हैं तो उसमें बोरियत होती है। दुनिया के काम जन्मों बीत गए हैं करते हुए, मगर आज तक भी वो थकावट नहीं हो। तो यहाँ 5 इंद्रियां शत्रु कब है, इसके लिए हम पहुंच जाए 23वां अध्ययन केशी गौतमी। वहाँ पर फरमाया है ए गप्पा आ जिये सत्तु क साया इंदियाणिया ते जीणित्तु जहाँ नाहं विहरामी अहम मुनि। अर्थात एक हमारी आत्मा अजिए सत्तु, जब तक यह आत्मा अपनी आत्मा को जीतता नहीं है, मीन्स अपने कंट्रोल में नहीं करता। कंट्रोल मतलब एक स्वभाव वाली आत्मा, एक विभाव वाली आत्मा। कौन सी आत्मा? एक स्वभाव वाली आत्मा और दूसरी विभाव वाली। स्वभाव का मतलब आत्मा की जो अपनी ट्रू नेचर है, जैसे नीम की नेचर है उसमें कड़वापन होता है,
गुड़ की नेचर है, उसमें मीठापन होता है। ऐसे आत्मा भी एक द्रव्य है और आत्मा की भी अपनी नेचर है, और वह है शांत रहना, जानना, देखना, कोई रिएक्शन नहीं करना। एक तो है स्वभाव और दूसरा है विभाव। विभाव का मतलब जब जब आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है, और उस समय जब वह कुछ भी करता है, उस दशा का, उस अवस्था का, उस कंडीशन का नाम क्या है? विभाव दशा। और इस आत्मा ने अपने स्वभाव को नर्चर करने वाली चीजें कम, देखा जाए तो उनका इनटेक किया है, मगर जो चीजें उसके विभाव को बढ़ाने वाली है उनको बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहा है। और हम देखें, एक तो है अच्छा स्वास्थ्य, एक है बीमारी। दो चीजें, एक है अच्छा स्वास्थ्य और दूसरा है बीमारी। और उसमें हम देखें, हो सकता है किसी को खांसी जुकाम की बहुत लंबी पुरानी बीमारी है, कोल्ड एंड कफ बहुत पुराना है, मगर एक है स्वास्थ्य, वो चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, मगर वह व्यक्ति कौन सी चीजें ले रहा है? कुल्फी ले रहा है, खट्टी चीजें ले रहा है, आइसक्रीम ले रहा है, गोलगप्पे ले रहा है, अलग अलग चीजें जो तली हुई है, जिनमें ज्यादा मात्रा में मीठा भी है, और ऐसी चिकनाई वाली चीजें ज्यादा ले रहा है, और ऐसे एटमॉस्फेयर में घूम रहा है जहाँ डस्ट बहुत है, जहाँ पॉल्यूशन बहुत है। उससे क्या होने वाला है? उसकी बीमारी कम होगी या बढ़ेगी? बहुत सिंपल है, बढ़ेगी। और यदि वो चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, तो उसे दो चीज़ें करनी होगी। जहाँ से बीमारी बढ़ती है, उस स्थान का, उस वस्तु का त्याग करना होगा। जिससे बीमारी बढ़ती है, उस स्थान का, उस वातावरण का, उन वस्तुओं का त्याग, उनसे परहेज, उनसे एब्सटेन करना होगा। और जिन चीज़ों से स्वास्थ्य सुधरता है, ऐसी ऐसी वस्तुएं जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, उसके कोल्ड एंड कफ के लिए अच्छी है, वो ऐसी गर्म और हल्की ताज़ा चीज़ें लेता है, हेल्दी डाइट लेता है, हल्की डाइट लेता है। और जब वो अच्छी डाइट लेता है तो क्या होने लग जाता है? डाइट भी ले रहा है, परहेज भी कर रहा है, धीरे धीरे रोग दूर और अपना स्वास्थ्य उससे पुनः मिल जाता है। इसी प्रकार स्वभाव को रिटेन रखना है, अपनी नेचर को अच्छा रखना है, तो आत्मा को जो अच्छा है वही सुनना है। जो बुरा सुनने के बाद मन बुरा सोचने लग जाता है, ऐसा कभी कानों में पड़े, क्योंकि गुजर रहा है। कानों का काम क्या है? सुनेंगे ना। कान का काम तो रिसीव करना है। आप गांधी जी के उन 3 बंदरों की तरह कितनी देर तक उंगलियां अपने कानों में रख सकते हो? एक समय आएगा आपको वो उंगलियां बाहर निकालनी पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं तुम्हें पहली कोशिश तो यह करनी है कि तुम ऐसे स्थान पर बैठो ही नहीं। और यदि वो शब्द कानों में आते भी है तो क्या सोचे? जैसे जिन कंट्रीज में पानी की बहुत किल्लत है, पानी की बहुत स्कैर्सिटी है, बहुत वहाँ वैल्यू है पानी की, मगर पानी वहाँ पर नीचे डाउन, वाटर लेवल इतना ज़्यादा डाउन है कि वहाँ पानी निकालना ही बहुत मुश्किल वाला काम है। वो लोग फिर क्या करते हैं? जो पानी आपके घरों तक पहुँचाया है, वो पानी आपने यूज़ किया, वो पानी गंदा भी हो गया, उसमें बहुत तरह की इम्प्योरिटीज़ भी आ गई। फिर बाद में उन्होंने बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रखे हैं, वहाँ पर वो पानी जाता है और वहाँ पर प्रोसेस होता है, उसके बाद रोटेशन के साथ साथ पुनः वही पानी सप्लाई कर दिया जाता है। इसी प्रकार आत्मा को क्या चिंतन करना है? मैंने बुरा सुन लिया, सुन लिया, मगर यदि मेरे अच्छे संस्कारों का, यदि मेरे ज्ञान का, मैंने अच्छा सुना, उसके ऊपर डीप कॉन्टेम्पलेट किया, मैंने उसको पाने की भावना रखी, ये संस्कार मेरे में आना चाहिए, ये मेरा अपना संस्कार है, ये मेरा अपना स्वभाव है, उसके लिए आपने बार बार चिंतन किया। मन्नतें मांगते हो ना कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, मगर क्या मन्नत, क्या भावना कि मैं किसी की बुराई ना सुनूं। यदि किसी के बारे में कुछ सुना है, हे प्रभु मैं ना किसी के प्रति राग करूं, ना किसी के प्रति
द्वेष करो। और जितनी बढ़िया कंपनी का वो आपका वो सिस्टम होगा ना, प्रोसेस वाला, ट्रीटमेंट करने वाला, वो उतनी जल्दी वो गलत सुना भी है ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारा रिफाइन करके आप तक पहुंचा देगा कि कोई भी बुरा नहीं है, उसके संस्कार ऐसे हैं, उसका कर्म ऐसा है, इसलिए वो ऐसा है, मगर तुझे किसी के प्रति कोई भी रिएक्शन नहीं दे। अवस्था तो बहुत ऊंची है, मगर आत्मा को पाना है तो इन शत्रुओं को, इन इम्प्योरिटीज को पहचानना होगा। तो पहला दुश्मन है श्रोत्र इंद्रिय। और देखना, जब किसी हिरण को पकड़ा जाता है, जब किसी हिरण को पकड़ा जाता है तो शिकारी वीणा बजाता है, और उस वीणा की तान इतनी मधुर और इतनी अट्रैक्टिव, और वह सोचता है कहाँ से आवाज़ आती है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, और वो रास्ते में ऐसा जाल बिछा देता है कि वह देख ही नहीं पाता, क्योंकि सारी कंसंट्रेशन कहाँ है, सुनने में, और वो कंसंट्रेशन आगे पड़े हुए जाल को देखने में असमर्थ हो गई। और जैसे ही उस जाल में वो ट्रैप्ड हो जाता है, पकड़ा जाता है, और फिर शिकारी के हाथों मार दिया जाता है। अब विचार करना है, वो मारा गया, क्यों मारा गया, क्योंकि उसका अपनी श्रोत्र इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण नहीं होता। और बहुत से लोगों को म्यूज़िक 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 चल रहे हैं, कानों में लगाया है, और सुना था ना कितनी बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो गई। और दूसरा है चक्षुर इंद्रिय। चक्षुर इंद्रिय हमारी ये आंखें, और देखा जाए हमारी ये आंखें, वैसे तो ये एक अपना सेंस ऑर्गन है आंख, और आँख में देखा जाए तो भले ये बाहर वाली जो आई बॉल है, बाहर आइरस है, सेंटर में पिपिल है, सामने से आपने कुछ भी देखा, वो इमेज जाकर के आपके रेटिना पर बन गई, और जैसे ही वो इमेज बनी है, डबल रिफ्लेक्शन हुई, और फिर जाकर के ऑप्टिक नर्व ने मैसेज सेंड किया, यह कलर है, यह व्यक्ति है, तुमने रिकॉग्नाइज किया, हाँ यही व्यक्ति है। इसका काम तो इतना ही है, मगर उसके बाद सोचने वाला, उस पर रिएक्शन करने वाला कौन है, ब्रेन। उसके ऊपर अच्छा या बुरा यह चीज़ कहने वाला कौन है, ब्रेन। और देखा जाए ब्रेन भी तभी काम करता है जब आत्मा अंदर है, अदरवाइज अदरवाइज वो ब्रेन भी काम करने वाला, भले कुछ समय के लिए। आजकल कहा जाता है यदि कोई ब्रेन डेड हो चुका है तो उसके ब्रेन को आप क्या कर दो, दान दे दो, क्यों, किसी और व्यक्ति को वो ब्रेन काम में आ सके, मगर वो भी कुछ घंटों तक ही एक्टिवेट रहता है। मगर देखा जाए वो उसकी अपनी एक ताकत है, मगर वो ताकत भी किसके साथ आई थी, वो आत्मा थी, तो वो एक्टिवेट था। जैसे चक्र आपने देखा होगा, कुम्हार चलाता है, और चलाते चलाते बीच में से वो दंड निकाल देता है, तो फिर भी क्या करता रहता है, वो चक्र रोटेट करता है। ऐसे आत्म प्रदेश तो निकल गए, मगर अभी भी वो एक्टिवेट है कुछ समय के लिए, या यूं भी कह सकते हैं अभी आत्म प्रदेश वहाँ उपस्थित हो सकते हैं, मगर हम ज़्यादा उस गहराई तक ना जाए, मगर इतना ही सोचे कि व्यक्ति यदि माइंड से कुछ सोचता भी है तो सोचने वाला तो कौन है, राग या द्वेष करने वाला भी कौन है, वह आत्मा। साइंटिफिक भाषा में बोलो तो जो कहेंगे जी, ब्रेन ही आपकी हर चीज़ के लिए रैशनलाइज करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, क्या अच्छा क्या बुरा, को कौन सा पसंद है, कौन सा नापसंद है। और यदि आप किसी भी वस्तु के प्रति राग या द्वेष करते हो तो नया कर्म बन जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम यह सोचो ये पुद्गल की अवस्थाएं है, ये मैटर की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं, दशाएं हैं, काला है, पीला है, नीला है, लाल है, सफ़ेद है, ये हर बदलने वाली अवस्था है। जो आज बहुत सुंदर है, आज जो आम बहुत बढ़िया लेकर के आए थे ना, देखने में बहुत येलो थे, मगर शाम तक आपने उसकी फ्रिज में नहीं लगाए, अगले दिन तक भी नहीं लगाए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, धीरे धीरे वो क्या होने लग पड़ा, ब्राउन, और धीरे धीरे वो काला, और धीरे धीरे गलने लग पड़ा। जिसका कलर आज तक तो बहुत बढ़िया था, मगर 3 दिन बाद उसका कलर कैसा हो गया।
अर्थात उस कलर में भी वेरिएशंस। तो कौन से कलर पर तुम प्यार करने जा रहे हो? और यदि आज बुरा भी है तो किस पर घृणा करने जा रहे हो? वह भी किसी ना किसी रूप में, खाद के रूप में यदि खेतों में पड़ गया तो वही उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेकर के नए पौधे भी विकसित हो जाएंगे और तुम उसको तो बड़े शौक से खाने जाओगे। मगर भगवान क्या कह रहे हैं? हे आत्मा, अपने चक्षुर इंद्रिय पर, अपनी इन आंखों के ऊपर भी नियंत्रण रखना हो। एक जगह एक महाराज के कोटेशंस लिखे थे जो बहुत अच्छे प्रवचन देते थे। वहाँ उन्होंने लिखा था, यदि व्यक्ति के बचपन में पैर कंट्रोल में आ जाए, क्या आ जाए? पैर और हाथ, क्योंकि पैर और हाथ ज़्यादा चलते हैं, जो आता है हाथ में और जो सामने आता है पैर मारता है। बचपन में पैर अपने कंट्रोल में आ जाए, जवानी में आंखें कंट्रोल में आ जाए और बुढ़ापा जब आए तो जुबान कंट्रोल में आ जाए, बोले जिंदगी स्वर्ग बन जाए। बात तो बहुत सिंपल सी है, मगर इसे फॉलो करने में बड़ा जोर लगता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है चक्षुर इंद्रिय, उसका नियंत्रण करना। घंटों बीत जाते हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, अब फेसबुक में ये आ रहा है, अब वो आ रहा है, कितना टाइम निकल जाता है। और वही आप कुछ अच्छा आत्म दर्शन करने के लिए किसी का दर्शन करने जाते तो अच्छी बात थी, मगर वहाँ पर आत्म दर्शन से तो कोसों दूर हो गए। मगर वो दूरदर्शन तो बहुत देख लिया, मगर आत्म दर्शन अभी तक नहीं हो पाया। अतः भगवान कह रहे हैं, जिस व्यक्ति की ये चक्षुर इंद्रिय अपने कंट्रोल में नहीं है, वह व्यक्ति अपना शत्रु है। उसने अपने शत्रु को साथ रखा है, उसको फीड दे रहा है। और याद रखना, समय आएगा और यही आंखें कभी तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएंगी। और पतंगा देखा है ना, जब बारिश पड़ती है, बारिश के बाद कभी लाइट जल जाए, कोई कैंडल जला दे, तो वहाँ पर ढेरों ढेर पतंगे आ जाते हैं। और पतंगा मानो रूप का दीवाना, उसको पाने के लिए उसके चक्कर में अपने प्राणों की आहुति दे देता है। कितने बड़े बड़े संग्राम हुए, किसकी बदौलत? इस रूप की बदौलत। तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ रूप के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, वह व्यक्ति अपनी ही आत्मा का शत्रु है। तीसरा है घ्राण इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय? घ्राण इंद्रिय मीन्स ये जो स्मेल हम लेते हैं, और देखा जाए तो स्मेल तो जैसी है वैसी है, तुम्हारे निंदा करने से या तुम्हारी प्रशंसा करने से ना तो वो घटने वाली है और ना वो बढ़ने वाली है। वो उसकी अपनी नेचर है, जैसी उसकी क्वालिटी है उसकी अकॉर्डिंगली उसमें वैसी फ्रेग्रेंस या फाउल स्मेल आ रही। मगर व्यक्ति उनके प्रति घृणा या राग के शब्द या भाव रखने के कारण अपनी आत्मा का शत्रु बन जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति राग होगा, फिर उसे पाने की लालसा होगी, और उसके लिए व्यक्ति फिर यह नहीं सोचेगा कि इसे पाने के लिए कितने जीवों का विनाश हुआ, उसको तो वो स्मेल चाहिए, भले उसके लिए एनिमल कितनी सारी टेस्टिंग क्यों ना हुई हो। मुझे तो ये बहुत अच्छा ड्यूरेंट लग रहा है, मुझे तो ये बहुत बढ़िया कॉस्मेटिक लग रहा है, इसमें तो ये स्मेल बहुत अच्छी है, मगर पता चला इसके डेरिवेशन तो जीवों को तड़पा तड़पा करके बनाई तैयार हो रही, इसको डिराइव वहाँ से किया जा रहा है। मगर जिस व्यक्ति का अपनी घ्राण इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण नहीं, वह व्यक्ति संयम और तप की निर्दोष आराधना भी नहीं कर सकता। और कहा जाता है भंवरा फूलों पर बैठता है, बैठता है ना, क्या लेने के लिए? बोलेगे जी रस, मगर रस के साथ साथ स्मेल लेना भी चाहता है। मगर वहाँ पर पहुँच तो जाता है, और यदि संध्या का समय है, शाम का समय है, और इतनी मदहोशी में है वो कि उसे बहुत आनंद आ रहा है, धीरे धीरे वो फूल मुरझाने लगता है, बंद होने लगता है। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं इसको छेद करके काट करके बाहर आ जाऊं। क्यों? क्योंकि उसके प्रति इतना आसक्त हो जाता है, और वही आसक्ति उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। कोई आकर के उस फूल को तोड़ दे तो वो तो उसको कभी छेदेगा ही नहीं, जब काटेगा नहीं तो अंदर ही तड़प तड़प करके मर जाए। और जिन लोगों को जिनके प्रति आसक्ति होती है, वे लोग उनको तो कुछ नहीं कह पाते, मगर अपना भी विनाश कर लेते।
और घ्राण इंद्रिय, जिन लोगों को स्मेल के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, और स्मेल के लिए दृष्टांत दिया जाता है सांप को पकड़ने वाले लोग। सांपों को पकड़ने वाले लोग ऐसी फ्रेग्रेंट चीजों को छोड़ते हैं कि वहां सांप आकर के मानो इकट्ठा सा होकर के बैठ जाए, मगर वो ऐसे बॉक्स में रखते हैं, छिद्र रख देते हैं कि जाने का रास्ता है, और जैसे ही भीतर प्रविष्ट हो वो इधर उधर ही ऑब्जर्व कर रहे हैं और आकर के उसको पकड़ लेते। और जिन लोगों का अपनी घ्राण इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण नहीं, वे लोग भी अपनी आत्मा के अपने शत्रु हैं। चौथा पॉइंट है रस इंद्रिय। रस इंद्रिय स्वाद के ऊपर जिनका कंट्रोल नहीं, वे लोग सही और गलत का भी विवेक नहीं रख पाते। वो अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वाद चाहिए, उन्हें गुण या अपनी अच्छी हेल्थ नहीं चाहिए। उन्हें अपना धर्म प्यारा नहीं, उन्हें अपना जस्ट स्वाद प्यारा होता है। और ऐसे लोग उस मछली की भांति मारे जाते हैं, जैसे उस मछली को पकड़ने के लिए फ्रंट हुक के ऊपर आटे की गोली या कोई मांस का टुकड़ा लगा करके वह व्यक्ति पानी में उतारता है, और जैसे ही मछली झपटती है, अभी तो स्वाद आ रहा है, मगर जैसे ही वो कांटा गले में चुभता है, प्राण तड़प तड़प करके देने पड़ते। अर्थात जिन लोगों का अपनी रस इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं, वे लोग अपनी आत्मा के स्वयं शत्रु है। स्वाद पर नियंत्रण नहीं। अब विचार करो, जिन लोगों को मांस इत्यादि नॉनवेज खाने की आदत पड़ गई, उनसे पूछा जाता है आपको उसमें मिलता क्या है? बोले जी स्वाद तो सिर्फ मसालों का ही होता है, मगर वो अब हमें बहुत अच्छा लगता है। मगर विचार करो, जो इतनी तड़प तड़प करके जीव मारे जाते हैं, पकाया जा रहा है, उनको आप खा रहे हो, उनकी आहें, उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन तो उनकी बॉडी में ही है, और उनकी वाइब्रेशंस आपकी आत्मा को कभी अच्छी हेल्थ और ना ही आपको कभी अच्छा चिंतन देने वाली। और पापों का बोझ भी तो कितना बढ़ा लिया, मगर रस इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं था। नहीं, जो डॉक्टर ने बोला जी अंडा तो खाना ही पड़ेगा, इसमें तो प्रोटीन्स बहुत होते हैं, तुम वेजिटेरियन हो, कहाँ से इतना लेकर के आओगे? मगर याद रखना, जिन लोगों को अपने प्राणों के साथ साथ दूसरों के प्राण प्यारे हैं, वह व्यक्ति क्या सोचता है, देह तो अनंत बार धारण किया, मगर यदि धर्म के लिए देह छोड़ना भी पड़े तो मुझे स्वीकार है। मगर अपने धर्म को छोड़ करके मैं दूसरों के प्राण नाजायज उनको लूटूं, ये ना तो मेरी आत्मा अलाउ करती है, ना मेरा धर्म। एक जगह पर एक व्यक्ति थे, किसी संघ के अध्यक्ष थे, तो उन्हीं का भतीजा जो नॉनवेज खाता था, और उसने जब बताया कि मैं खाता था और किसी को पता भी नहीं था, मगर मैंने उस एक घटना को देख करके खाना छोड़ दिया। पूछा ऐसी कौन सी घटना? कहने लगे जो वो हॉस्पिटलाइज थे, और इवन उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो प्रॉपर चल फिर भी नहीं सकते थे। पैसा बहुत है, और डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि इन्हें चिकन दीजिए, इन्हें एग दीजिए, ये जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। तो जैसे ही डॉक्टर ने ये बोला कि यह स्वस्थ हो जाएंगे, तो उन्होंने उस समय क्या उत्तर दिया? मेरी कॉन्शियस, मेरा धर्म मुझे इन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करता। मैं मर जाऊंगा मगर ऐसा कार्य कुछ भी नहीं करूंगा। आपसे ठीक होता है तो कर दो, नहीं तो मुझे अपने प्राणों के प्रति कोई मोह। वो बोला जी हम तो हट्टे कट्टे हैं, हमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर हम मात्र एक शौक के लिए इन चीज़ों का सेवन क्यों करें? जब उनकी इस दृढ़ता को हमने देखा कि वो ऐसी अवस्था में फिर भी वह अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार, वो किसी की बद्दुआएं लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कर्म जब तक भोगे ना जाए तब तक आत्मा का छुटकारा नहीं होगा। और देखा जाए आपकी दृढ़ता ही दूसरे को सुधार सकती है, अदरवाइज आप भी उसी व्यक्ति जैसे हो। कोई बात नहीं जी, केक में अंडा ही डला है ना, मैंने कौन सा डलवाया है, पहले से डल करके आया है, थोड़ा सा ले लो, इसमें कौन सा धर्म तुम्हारा जा रहा है? मगर आपकी छोटी सी लापरवाही, आपकी छोटी सी ढील आपकी आने वाली संतति को और ज़्यादा ढीला बनाएगी। और यदि आप अपने धर्म में मजबूत हो, अपने संस्कारों में मजबूत हो, तो आपको किसी भी प्रकार की आगे भविष्य की चिंता नहीं।
और हम देखें जिनका अपनी रस इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण है वे लोग तो अपने मित्र है, और जिनका अपने रस इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण नहीं है फिर ऐसी आत्माएं अपने ही दुश्मन है। कह देते हैं महाराज जी अब क्या करें, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े शहर, वहाँ तो वेज और नॉन वेज एक ही जगह बनता है और हमें खाना तो है। अब हमारी सोसाइटी भी ऐसी है, वो लोग लेकर जाते हैं, हमारे लिए अलग से ऑर्डर करवाते हैं, तो हमें खाना पड़ता है। मगर किसी सज्जन ने ये भी बताया, एक बार हमने वेज ही ऑर्डर किया था, मगर वो रेस्टोरेंट तो दोनों वाला था, और जैसे ही खा रहे थे और उस खाते खाते उसमें एक छोटी हड्डी सी आ गई, और जैसे ही वेटर को बुलाया और वेटर बोला जी हो सकता है दूसरे वाले पैन में बना दिया गया हो, उसमें शायद रह गया हो। अरे उनको क्या लेना देना तुम्हारे धर्म से, उनको क्या लेना देना तुम्हारे संस्कारों से। मगर यदि वास्तव में तुम अपने संस्कारों को अच्छा बना करके रखना चाहते तो कुछ तो त्याग करना ही होगा। और धर्म की खातिर तो उन्होंने प्राण त्याग दिए, बड़े बड़े महापुरुषों ने। तुम्हें प्राण थोड़े ही छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ी सी इन चीज़ों का त्याग, अपनी रस इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करोगे तो तुम्हारी अलग से पहचान बनी। गुजरात चले जाओ, जैन थाली अलग से मिलती है। एरोप्लेन में चले जाओ तो जैन थाली अलग से मिलती है। क्यों? क्योंकि जो लोग धर्म में मजबूत रहे फिर उनके लिए दुनिया वाले भी क्या सोचते हैं, अरे कमाना तो इन्हीं लोगों से है। फिर हम भी अपना सारा रेस्टोरेंट क्या कर देते हैं, प्योर वेजिटेरियन। मगर हाँ, इन चीज़ों में बहुत बार कईयों को दिक्कतें आ जाती है, मगर जिन्हें अपने धर्म पर श्रद्धा है, भरोसा है, अपनी क्वालिटी अच्छा करता है और अपने बिहेवियर को अच्छा रखता है, तो वह व्यक्ति वहाँ पर भी जो कमाना चाहता है सो कमा सकता है। बट एनीवेज हम बात कर रहे थे रस इंद्रिय की, जिनका अपनी रस इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं, उनका शरीर कभी निरोगी नहीं हो सकता, उनकी आत्मा कभी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकती। और अगला पॉइंट है स्पर्श इंद्रिय, जिनका अपनी स्पर्श इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं, क्योंकि टच की सेंसेशन पूरी बॉडी में है। व्यक्ति को अनुकूलता और प्रतिकूलता की अनुभूति जितनी ज़्यादा इस देह के माध्यम से होती है उतनी शायद देख कर के सुन कर के नहीं होती। मगर भगवान कहते हैं कि हे आत्मा क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा, ये दुनिया के काम और भोग क्षण मात्र तो सुख देने वाले, मगर आत्मा को अनंत अनंत दुख देने वाले हैं। अतः तुम्हें तो यही सोचना मेरा स्वभाव, मेरी नेचर, मेरा मूल स्वरूप क्या है। देह में रहना मेरा नेचर नहीं है, देही बनना मेरा नेचर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मेरा अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष है। अतः मुझे देह की इन फिजिकल सेंसेशंस में उलझ करके अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपने संस्कारों को दूषित नहीं करें। और जब ऐसी बातें व्यक्ति सुनता है तो उसे याद आता है उस भैंसे की दशा को। जो भैंसा दलदल में बैठा है, गर्मियों के दिन है, और किसी ने आकर के बोला भाई यहाँ से बाहर निकल जा, इसमें बड़ा सा मगरमच्छ भी घूमता है। बोला नहीं जी अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, देखो कितना बढ़िया आनंद, मानो ऐसा आनंद बाहर आकर के थोड़े मिलेगा। और वह उस दलदल में बैठा रहा, और उधर से जैसे ही स्मेल पड़ी उस मगरमच्छ को, जैसे ही आया उसके पैर को जैसे ही दबोचा, वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बहुत कर रहा है, मगर जितनी बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर और धंस जाता है और वहीं पर मारा जाता है। अतः भगवान कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को मात्र अनुकूलताओं का गुलाम बनाया, वे आत्माएं धर्म के त्याग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकती, और इवन अपनी जिंदगी में भी वो आत्माएं खुशहाल नहीं हो सकती। पंचिंदियाणी कोहं माणं मायं तहेव लोहं च, जिसने अपनी इन 5 इंद्रियों को वश में नहीं किया वह व्यक्ति अपना शत्रु स्वयं है। वह व्यक्ति अपने उन शत्रुओं की डिमांड्स पूरी कर रहा है। अपनी आत्मा की आवश्यकता हो ये बात अलग है, मगर शौक के लिहाजे से कर्मों का बोझ यदि बढ़ा रहा है तो याद रखना जितना बढ़ाएगा चुकाना किसको पड़ेगा, उसी आत्मा को। तो 5 इंद्रियां जिसके वश में नहीं वह व्यक्ति अपना शत्रु स्वयं।
अगला पॉइंट है कोह। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं। किसके ऊपर? क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं, वह व्यक्ति अपना शत्रु स्वयं है। वो ये कह सकता है नहीं जी मैं तो उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा चिल्ला रहा हूँ, मगर उस चिल्लाहट में आप अपना नुकसान। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध के ऊपर, क्रोध का मतलब वो रिएक्शन जो प्रतिकूलता के दौरान आती। कौन सी रिएक्शन? जब हमारे मन के अनुकूल, मन के अकॉर्डिंगली, हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं कुछ भी हो रहा, और उस समय जो मन में जलन आती है, जो मन में आवेश आता है, उसका नाम क्या है? क्रोध। और क्रोध में व्यक्ति दूसरे का बुरा करे या ना करे ये सेकंड बात है, मगर सबसे पहली बात अपना बुरा तो व्यक्ति, अपनी सेहत का नुकसान, अपनी उस पोलाइटनेस का नुकसान, और अपने संस्कारों का दूषित होना, और आगे बढ़े तो अपने कर्मों के बोझ को बढ़ा लेना, और अपने वैर के बंधनों को, अपनी उस द्वेष परंपरा को और बढ़ा देना। और लिखने वाले ने तो लिखा है भाई जब तक तो तुम्हारा स्वार्थ सदता रहता है तब तक तो तुम्हें सभी अच्छे लगते हैं, मगर जब तुम्हारा स्वार्थ सामने वाला पूरा नहीं करता तब तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। मगर क्या कहा? हमें परखने का तरीका नहीं है, हमें परखने का तरीका नहीं है, कोई वरना दुश्मन किसी का नहीं है, हमें परखने का तरीका नहीं है, कोई वरना दुश्मन किसी का नहीं है। जुबान पर है अपनी नफरत के छाले, जुबान पर है अपनी ही नफरत के छाले, जो मतलब परस्ती से है हमने पाले, जो मतलब परस्ती से है हमने पाले, ये उल्फत का गुण वरना फीका नहीं है, कोई वरना दुश्मन किसी का नहीं है, हमें परखने का तरीका नहीं है, कोई वरना दुश्मन किसी का नहीं। जब जुबान के ऊपर छाले पड़ जाते हैं ना, तब गुड़ भी खाओ तो उसका भी टेस्ट। और लिखा है हमारी जुबान पर यदि नफरत के छाले पड़े हैं ना, तो वो किसके कारण पड़े हैं? बोले जिस स्वार्थ के कारण। जब स्वार्थ नहीं पूरा होता तो उसी व्यक्ति के ऊपर आपको आज गुस्सा आता है जिसके प्रति आपको बहुत मोहब्बत थी, और जब सामने वाला सपोज प्यार से भी बोलता है ना तो भी आपको मिठास नहीं आती, गुड़ भी परोसता है तो भी मिठास नहीं आती। क्यों? क्योंकि जुबान पर क्या पड़ चुके हैं? छाले। आगे क्या लिखा है? जुबान वो न खोलो जो दिल को दुखाए, जुबान वो न खोलो जो दिल को, जिसे
खुश गुफ्तगू का सलीका नहीं है कोई वरना दुश्मन किसी का नहीं है। हमें परखने का हमें परखने का तरीका नहीं है कोई वरना दुश्मन किसी का नहीं है। हमें परखने का। और मानो आज नमी महाराज कह रहे हैं कि दुनिया में बाहर कोई शत्रु नहीं है, मुझे किसी से कोई भय नहीं है। अरे जो शत्रु बैठे हैं ना, वो कहाँ बैठे हैं? अंदर ही बैठे। मगर मैंने उन्हें पहचान लिया है कि ये 5 इंद्रियां जब अपने कंट्रोल में नहीं होती तो यही इंद्रियां हमारे विनाश का, हमारी अवनति का, हमारे दुख का, हमारे कलेश का, हमारी टेंशन का कारण बन जाती है। फिर व्यक्ति सोचता है मैं ना बोलता तो अच्छा था, मैं ऐसे ना देखता तो अच्छा था, मैं इस तरह से ना सोचता तो अच्छा था। मगर नमी महाराज कह रहे हैं जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं सीखा वह व्यक्ति अपना शत्रु स्वयं है। और यदि चाहते हो कि क्रोध पर विजय प्राप्त करे, उसका भी उत्तर दिया, उव समेण हणे कोहं उपशम भाव के द्वारा, शांति के द्वारा अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती। और जब आप गुस्से में होते हो ना, आप सामने वाले की पूरी बात सुनते ही नहीं। और जब पूरी बात सुनते नहीं हो, आधा उसने अभी बोला है और उसी आधे के ऊपर आपका चिंतन चल रहा है, हाँ हाँ ये तो ऐसा ही बोलते हैं, ये तो ऐसा ही सोचते हैं, मगर अभी आप तक पूरी बात पहुंची ही नहीं। और जब पहुंची नहीं, आपने 2 दिन बुलाया नहीं, 2 दिन ढंग से खाना नहीं खाया, मन उदास रहा, और जब तीसरे दिन जाकर के पता चला पूरी बात का, तो फिर व्यक्ति सोचता है मैं उसी दिन पूरी बात आराम से सुन लेता। मगर जब व्यक्ति गुस्से में होता है, सामने वाले की बात सुनता नहीं, बोलचाल बंद, सामने वाले के बारे में गलत ही गलत चिंतन, गलत वाइब्रेशन। और जब आपका वाइब्रेशंस का ऑरा बुरा है तो वो अच्छा व्यक्ति भी उसमें एंटर नहीं कर पाता, वो बेचारा आता है रिपेल होकर के वापस चला जाता है। मगर जब आप कुछ शांत होने लगते हो, फिर व्यक्ति सोचता है अच्छा अब जाकर के उससे बात करो। और भगवान तो कहते हैं यदि क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है तो क्षमा शूर बनना होगा। क्षमा शूर अर्थात शांत रहना सीखना होगा। सोचना होगा हे आत्मा, गुस्से से आज तक आत्मा का कभी कल्याण नहीं हुआ, गुस्सा करने से आज तक रिलेशंस मीठे नहीं बने, गुस्सा करने से आज तक किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हुई, तो मुझे थोड़ा रुकना है, थोड़ा वेट करना है, इम्पेशेंट नहीं होना, बल्कि पेशेंस लेवल बना कर के चलना है। सामने वाले की बात को सुनना, सुनने के बाद उसके ऊपर चिंतन करना, उसे ऐसा करना क्यों पड़ा, वहां तक पहुंचोगे तो फिर शायद कुछ आंसर मिल जाए। और वरना आपने सीधा ही चिल्लाना शुरू कर दिया तो आपकी दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। फिर लिखने वाले ने लिखा, दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई, तब तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। अर्थात जब व्यक्ति अपनी ओर से ही बातें जोड़ जोड़ करके सोचने लग जाता है तो डिप्रेशन का मरीज, एग्जाइटी का लेवल बढ़ने लग जाता है, रोगी बनने लग जाता है। मगर जिसे निरोग रहना है, जिसे शांत रहना है, उसे गुस्से पर भी नियंत्रण करना। तो इसके प्रसंग में कल जैसा समय होगा, अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारा सब कृपा करेंगे। ओम शांति।